अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे खुलेंगे और बाद में बंद कैसे होंगे। आप लोगों को पहले तो मैं ये बता दूँ स्टोमेटा क्या होते हैं। तो बेटा जी, एक जो पत्ता होता है यानी कि एक जो लीफ होता है, ये हमारे पास है एक लीफ। इस लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। ये वाला जो पत्ता है उसी स्टोमेटा के ज़रिए से, यानी वो पोर्स है, उन पोर्स में से गुजरकर इसके अंदर गैस भी जाएगी। लाइक इसको CO2 की ज़रूरत है, उन्हीं पोर्स में से इसके अंदर से वाटर की इवेपोरेशन भी होगी, यानी कि जिस अमल को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। यानी कि पत्ते के अंदर, लीफ के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल ने जाना है या अंदर से बाहर आना है तो स्टोमेटा के ज़रिए जाएगा और स्टोमेटा के ज़रिए से ही बाहर आएगा। अब हम देखेंगे कि ये स्टोमेटा कैसे रेगुलेट किए जाते हैं। स्टोमेटा एक दरवाजे की तरह है, जैसे आपके घर का दरवाज़ा है, आप ज़रूरत पड़ने पे उस दरवाजे को बंद कर सकते हैं। जैसे रात का टाइम आता है, रात के टाइम आप क्या करते हैं, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जैसे ही दिन का वक्त आता है आप अपना दरवाज़ा खोल लेते हैं। तो बिल्कुल स्टोमेटा भी ऐसे ही है। पत्ते के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, जैसे ही रात का वक्त आता है एक पौधा अपने स्टोमेटा बंद कर लेता है, जैसे ही दिन का वक्त आता है स्टोमेटा ओपन कर लिए जाते हैं। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे की जाती है, हमारा यही टॉपिक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्टोमेटा आर द मेन साइट फॉर ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा के ज़रिए से ही पानी का लॉस होता है, जिस अमल को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। एंड गैस एक्सचेंज, और स्टोमेटा के ज़रिए से ही पत्ता जो है उसके अंदर गैस जाती भी है, उसमें से निकलती भी है। स्टोमेटा ओपन इन डे, स्टोमेटा क्लोज एट नाइट। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादातर पौधे डे टाइम में अपने स्टोमेटा खोल लेते हैं, जैसे हम डे टाइम घर का दरवाज़ा खोल लेते हैं, और नाइट टाइम स्टोमेटा बंद कर लेते हैं, बिल्कुल हमारी ही तरह। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं स्टोमेटा कैसे है। स्टोमेटा को समझने के लिए आपको लीफ का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये एक पत्ता है, ये मेरा हाथ एक पत्ता है, इसकी मैं यहाँ से अगर एक इसका काटूँ, इसके हिस्से देखूँ कि लीफ के सबसे ऊपर क्या है, लीफ के मिडल में क्या है, फिर लीफ के नीचे क्या है। तो बेटा जी, पत्ते के सबसे ऊपर होती है एक चीज़ क्यूटिकल। सबसे ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल। इसके नीचे ये वाली जो लेयर है, ये वाले ग्रीन सेल जो है, इनका नेम होता है अपर एपिडर्मस। ये कौन सी एपिडर्मस है, अपर एपिडर्मस। अपर यानी ऊपर वाली, एपी बाहर वाली साइड को कहते हैं, डर्मस स्किन को कहते हैं। और ये वाले सेल बेटा जी है मेसोफिल सेल, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है। लीफ के अंदर ये ग्रीन सेल सारे मेसोफिल सेल है। फिर ये वाली जो लेयर है, इस लेयर का नेम है लोअर एपिडर्मस। तो जिनकी हम बात कर रहे हैं यानी कि स्टोमेटा, वो स्टोमेटा बेटा जी इस लोअर एपिडर्मस में होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पोर, ये स्टोमेटा है, ये पोर स्टोमेटा है। यानी एक जो स्टोमेटा है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक स्टोमेटा में दो गार्ड सेल होते हैं। कितने सेल, दो सेल होते हैं। उन दोनों सेल्स को आप कहते हैं गार्ड सेल। यानी कि बेटा जी ये स्टोमेटा के एक गार्ड सेल हो गया, ये स्टोमेटा का दूसरा गार्ड सेल हो गया। तो एक स्टोमेटा इस तरीके से दो गार्ड सेल पर मुश्तमिल होता है। एक स्टोमेटा, ये पूरा, इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा आप कहते हैं स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के ये जो दोनों सेल है, ये दोनों सेल ऐसे हैं जैसे हमारा किडनी होता है, जैसे लोबिये का बीज होता है। लोबिये के बीज की तरह ये दोनों सेल अपने किनारों से मिले हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। इनका मिडल वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो मिडल वाला पोर्शन, ये आपस में टच नहीं हो रहा और ये किनारे टच हो रहे हैं। तो बीच में क्या रह जाता है, एक होल। तो ऐसे बनता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा के जो दोनों सेल हैं, इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप कहते हैं गार्ड सेल। ये कौन से सेल हैं, ये गार्ड सेल है, ठीक है। और ये जो अंदर पोर है, इस पोर को कहते हैं स्टोमा। याद रखें, स्टोमेटा से मुराद है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। और ये जो अंदर होल है,
ये स्टोमा है, ये जो दोनों सेल है ये गार्ड सेल है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने जो डायग्राम बनाई है मेसोफिल सेल, इसमें ये कौन सी एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस। इसमें ये आपको क्या नज़र आ रहा है, स्टोमेटा। ये क्या नज़र आ रहा है, स्टोमेटा। यानी कि पत्ते की इस साइड पे, लोअर साइड पे ऐसे पोर होते हैं जो खुले होते हैं डे टाइम, नाइट टाइम ये पोर बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ये देखिए यहाँ पे ये जाइलम की नाली है, और जाइलम की नाली में बेटा क्या होता है, पानी। ये लीफ के अंदर पानी लेके आई, वाटर लेके आई, वो वाटर इस जगह पे आ गया यानी मेसोफिल सेल्स के दरमियान में, और वहाँ से ये वाटर लॉस भी हो सकता है, यानी स्टोमेटा के ज़रिए से ये पानी जो है ये बाहर भी जा सकता है जब स्टोमेटा ओपन हो। तो हम देखते हैं स्टोमेटा ओपन इन डे, स्टोमेटा क्लोज एट नाइट। ओपन और क्लोज कब होते हैं, डे एंड नाइट में। अब ये जो आप स्टोमेटा देख रहे हो ये ओपन है, ये क्लोज है, यानी कि ये गार्ड सेल, ये गार्ड सेल जब यूं जुड़े हुए हों, इनके बीच में होल होता है, ये खुले होते हैं। जब दोनों गार्ड सेल आपस में टच हो जाए ऐसे करके, ये बंद हो जाता है स्टोमेटा। अब कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, इसके लिए बेटा चाहिए होता है वाटर। अगर गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर हो, गार्ड सेल में क्या चीज़ एंटर हो, वाटर, तब ये दोनों गार्ड सेल खुल जाते हैं, तभी इनके बीच में स्टोमेटा खुल जाता है। जब इनमें से वाटर लॉस हो जाए तो तब ये क्या होते हैं, तब ये बंद हो जाते हैं। तो यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यू टू वाटर, वाटर एंटर होगा गार्ड सेल के अंदर तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड का मतलब क्या है, तनाव में आ जाएंगे, यानी ये गार्ड सेल है। जैसे ही इसमें बेटा पानी एंटर होगा ये आहिस्ता आहिस्ता यूँ बेंड होने लगेगा, क्या होगा, मुड़ जाएगा जब वाटर एंटर होगा। जब वाटर निकलेगा ये आहिस्ता आहिस्ता फ्लैसिड होगा, यानी नरमदार लचकदार होगा, फिर ये सीधा हो जाएगा। तो जब स्टोमेटा यूँ बेंड है, गार्ड सेल यूँ बेंड है, वाटर की वजह से ये खुला हुआ है स्टोमा, जब वाटर निकल गया ये बंद हो गया, जैसे कि आप देख रहे हो। तो हम ये सीखते हैं कि वाटर कब एंटर होता है, कब लीव करता है, और क्यों एंटर होता है वाटर और क्यों लीव करता है। लेकिन उसको समझने से पहले इस गार्ड सेल के स्ट्रक्चर को समझ ले। ये गार्ड सेल बेटा, जो एक गार्ड सेल है ना, इसके भी दो हिस्से हैं। लाइक मैं यहाँ पे दोबारा गार्ड सेल को ड्रा करता हूँ। ये हमने बनाया बेटा जी गार्ड सेल, क्या है ये, गार्ड सेल। इस गार्ड सेल की ये जो साइड है, ये वाली साइड जो अंदर वाली साइड है, इस साइड को आप कहते हैं कनकेव साइड। ये कौन सी साइड है, कनकेव। ये कौन सी साइड है, कन्वेक्स साइड। आपको पता है जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई साइड होती है वो कनकेव होती है, जो उभरी हुई साइड होती है वो कन्वेक्स होती है। जैसे इस लेंस को आप कन्वेक्स लेंस बोलते हो और इस लेंस को आप कनकेव लेंस बोलते हो। वड्डे कन्ना वाला कनकेव, वड्डे ढेडा कन्वेक्स। तो ये गार्ड सेल की जो इनर लेयर है ये काफ़ी मोटी होती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कनकेव साइड की बात कर रहा हूँ। वो थोड़ी थिक होती है। जो बाहर वाली लेयर होती है ये होती है इलास्टिक, इसलिए जैसे ही इसमें वाटर एंटर होगा इसकी जो बाहर वाली लेयर है ये थोड़ी फैल जाएगी, यानी कि इस साइड में भी और इस साइड में भी। और स्टोमेटा यानी कि जो गार्ड सेल है ये यूँ बेंड होने लग जाएगा, ठीक है। वाटर एंटर, जब वाटर निकलेगा इसकी ये वाली साइड इसको फिर सीधा कर देगी और स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो दो वजह से ये ओपन या क्लोज होता है। एक है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, एक है पोटाशियम आयन। हम दोनों चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि डे टाइम स्टोमेटा ओपन है। डे टाइम स्टोमेटा ओपन है, क्यों ओपन है उसकी वजह जानते हैं। ये बेटा एक स्टोमेटा आपको खुला हुआ नज़र आ रहा है, क्यों खुला है। जस्ट इमेजिन कि डे का टाइम है और इसके ऊपर पड़ रही है लाइट। क्या पड़ रही है बेटा जी, लाइट। गार्ड सेल के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ी, ये आप देखें गार्ड सेल को मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, मतलब ये कि गार्ड सेल में क्लोरोफिल होता है। अब गार्ड सेल जो है ये फोटोसिंथेटिक सेल्स है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन एपिडर्मिस के बाकी सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो गार्ड सेल पे जैसे ही लाइट पड़ती है ये ग्लूकोज बनाने लग जाते हैं। अब ग्लूकोज जो है इन्होंने बनाया, इनके अंदर ये समझ लीजिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनने लग गए जैसे ही डे टाइम आया। अब ग्लूकोज अंदर बना तो क्या हुआ, गार्ड सेल के अंदर का सोल्यूशन गाढ़ा हो गया। बेटा समझ आया कि गार्ड सेल के अंदर का सोल्यूशन गाढ़ा हो गया। तो गार्ड सेल जो है ये टर्जिड होके खुल गए। डे टाइम लाइट पड़ी,
ग्लूकोज बना, सोल्यूशन गाढ़ा हो गया, सोल्यूशन गाढ़ा हुआ तो वाटर एंटर हो गया, यानी साइड वाले सेलों से वाटर जो है वो गार्ड सेल में चला गया, एपिडर्मल सेलों से वाटर गार्ड सेल में चला गया और गार्ड सेल ओपन हो गए। तो डे टाइम वाटर एंटर हुआ ग्लूकोज की हायर कंसंट्रेशन की वजह से। बेटा पिछला लेक्चर मैंने ऑस्मोसिस पे दिया था, आपको ऑस्मोसिस का पता है कि वाटर हमेशा उस सेल में जाता है जिसका सोल्यूशन गाढ़ा हो। इन सेल्स ने ग्लूकोज बनाया, अब ग्लूकोज एक सल्यूट है, समझ लीजिए कि गार्ड सेल के अंदर का सोल्यूशन ज़्यादा मीठा है और एपिडर्मल सेल्स के सोल्यूशन जो है वो पतला है, वो डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो वाटर की ऑटोमेटिकली मूवमेंट होगी फ्रॉम एपिडर्मल सेल इनटू गार्ड सेल, वाटर इनमें आ गया और ये मैं बता चुका हूँ, फिर ये ओपन हो जाएंगे। अब जब नाइट टाइम होगा तो नाइट टाइम क्या होंगे, नाइट टाइम बेटा जी ये क्लोज होंगे। क्लोज कैसे होंगे, उसके लिए ज़ाहिर बात है कि नाइट टाइम लाइट नहीं पड़ रही, लाइट अवेलेबल नहीं है तो ग्लूकोज नहीं होगा। जब बेटा ग्लूकोज नहीं होगा अंदर ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, नया ग्लूकोज बन नहीं रहा, जो पहले वाला ग्लूकोज है वो खर्च हो जाएगा। तो जैसे ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल जब निकलेंगे फिर क्या होगा, गार्ड सेल सुकड़ जाएंगे, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे, फ्लैसिड होकर स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो ये थ्योरी है ग्लूकोज की। ये थ्योरी ये कहती है कि डे टाइम ग्लूकोज बन रहा होता है गार्ड सेल में तो वाटर एंटर होता है, ठीक है। और नाइट के टाइम पे क्या होता है, नाइट टाइम में लेस ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज कम हो जाता है, सो वाटर लीव, वाटर भी बाहर निकल जाता है उन सेल्स में। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्योंकि गार्ड सेल से निकल के इन सेल्स में आ जाते हैं एपिडर्मल सेल में, तो वाटर भी इनमें आ जाता है। ये थ्योरी है पहली थ्योरी, ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब जो रिसेंट स्टडीज़ की गई है यानी कुछ साल पहले तहकीक की गई तो पता चला कि ग्लूकोज के अलावा एक चीज़ और है जो स्टोमेटा को ओपन करती है, उस चीज़ का नेम है पोटाशियम आयन। वो बेटा कैसे काम करते हैं, तो पोटाशियम आयन का रोल ये है कि जैसे ही दिन की रोशनी आती है, दिन की रोशनी में गार्ड सेल पे रोशनी पड़ी, उस रोशनी की वजह से जो इर्द गिर्द के सेल्स हैं उन सेल्स में से जो पोटाशियम है वो गार्ड सेल में आ जाता है। अब बेटा ये एपिडर्मल सेल है, गार्ड सेल पे लाइट पड़ी तो पोटाशियम किधर आ गया, पोटाशियम आ गया इन सेल्स में, क्या आ गया, के पॉजिटिव के पॉजिटिव के पॉजिटिव पोटाशियम आइंस। सेल के अंदर काफ़ी सारे पोटाशियम आइंस होते हैं, वो सारा पोटाशियम इर्द गिर्द के सेल्स में से निकल के गार्ड सेल में आ गया। अब ज़ाहिर बात है गार्ड सेल में पोटाशियम आ गया, पोटाशियम एक सॉल्टी है, पोटाशियम एक सल्यूट है, अंदर का सोल्यूशन गाढ़ा हो गया। तो जैसे ही पोटाशियम अंदर आया उसके पीछे पीछे पानी आ गया। बेटा याद रखो पोटाशियम जिधर जाएगा वाटर भी उधर ही जाएगा, क्योंकि पोटाशियम जिस सेल में ज़्यादा होगा उस सेल में सल्यूट ज़्यादा है, तो आगे आगे पोटाशियम पीछे पीछे पानी। पहले पोटाशियम ऐड हुआ सेल्स में गार्ड सेल में, फिर वाटर ऐड हो गया, फिर स्टोमेटा ओपन हो गया और सारा दिन स्टोमेटा खुला रहेगा क्योंकि ग्लूकोज बनता रहेगा। अब जैसे ही नाइट का टाइम आएगा, नाइट टाइम सोचे सबसे पहले किस चीज़ ने निकलना है, गार्ड सेल में से सबसे पहले बेटा पोटाशियम निकल जाएगा। के पॉजिटिव आयन जो है ये गार्ड सेल्स में से निकल के किधर आ जाएंगे, इन सेल्स में आ जाएंगे, यानी एपिडर्मस के सेल्स में। गार्ड सेल में से पोटाशियम निकलकर एपिडर्मल सेलों में आ जाएंगे। जब पोटाशियम निकल जाएगा रात के टाइम तो उसी के साथ वाटर भी निकल जाना है। क्यों निकल जाना है, पोटाशियम जब निकल गया तो पोटाशियम के अंदर कमी हो गई, गार्ड सेल जो है उनके अंदर का सोल्यूशन पतला हो गया। अंदर का सोल्यूशन क्या है, पतला। एपिडर्मस के सेल्स का सोल्यूशन गाढ़ा है तो वाटर भी चला जाएगा। तो ये है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इस सारे को मैं एक दफ़ा रिव्यू कर रहा हूँ कि पौधा स्टोमेटा ओपन रखता है डे टाइम, क्लोज कर देता है नाइट टाइम। ओपन तब होते हैं जब वाटर ऐड हो जाता है गार्ड सेल में, क्लोज स्टोमेटा तब होते हैं जब गार्ड सेल में से वाटर निकल जाता है। डे टाइम स्टोमेटा इसलिए ओपन होते हैं, डे टाइम गार्ड सेल ग्लूकोज बनाते हैं तो अंदर का सोल्यूशन गाढ़ा
रहता है, वाटर उनमें आ जाता है और वो टर्जिड रहते हैं। नाइट टाइम स्टोमेटा इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि नाइट टाइम स्टोमेटा के गार्ड सेल ग्लूकोज नहीं बना रहे, ग्लूकोज बन नहीं रहा तो जो अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम हो गई, गार्ड सेल में वाटर भी निकल जाएगा। ये पहली थ्योरी है। दूसरा नज़रिया ये है कि जैसे ही डे टाइम पत्ते पे लाइट पड़ती है, गार्ड सेल पे लाइट पड़ती है, पोटाशियम आयंस इर्द गिर्द के सारे सेल्स में से निकल के गार्ड सेल में जमा हो जाता है। गार्ड सेल के अंदर का सोल्यूशन गाढ़ा हो गया, वाटर भी अंदर आ जाएगा। नाइट टाइम जैसे ही रात का वक्त आएगा, पोटाशियम आयंस अगेन निकल जाएंगे इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट। पोटाशियम आयन निकलेंगे, गार्ड सेल के अंदर का सोल्यूशन हो गया पतला, तो वाटर भी निकल जाएगा। तो ये सारा कुछ है ऑस्मोसिस ही। जो ऑस्मोसिस मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, इसीलिए मैंने ऑस्मोसिस आपको दोबारा पढ़ाया था ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेटा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन हो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।